सभी मतदान कर्मियों को पोस्टल बैलेट के माध्यम से जिले के 3 प्रशिक्षण केंद्रों पर कराया जा रहा है मतदान, दरभंगा जिलाधिकारी ने कहा। दरभंगा पहुंचे ऋतुराज सिन्हा ने कायस्थ समाज की बैठक में दिया टास्क। सात मई को कड़ी सुरक्षा के बीच 2037 मतदान केंद्रों पर किया जाएगा मतदान, तैयारी हुई पूरी। चुनाव से एक दिन पहले मधुबनी पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पैसे बांटते हुए एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। भाकपा माले कार्यकर्ताओं ने उजियारपुर में राजद प्रत्याशी आलोक कुमार मेहता के लिए मांगा वोट। बिहार राज्य स्वीप आइकॉन मैथिली ठाकुर द्वारा 100% मतदान को लेकर किया गया सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। सड़क जाम कर यातायात बाधित करने वाले 10 नामजद एवं 50 से अधिक अज्ञात लोगों पर सदर थाना में की गई प्राथमिकी दर्ज। IRCTC के द्वारा चलाया जाएगा तीर्थ यात्रा के लिए भारत गौरव ट्रेन। 8 रात 9 दिन के लिए होगी यह तीर्थ यात्रा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन ने कहा कि 100% मतदान दरभंगा जिले का सम्मान के तहत दरभंगा जिला में जितने भी पोलिंग ड्यूटी में लगे मतदान कर्मी है उन सभी का पोस्टल बैलेट के माध्यम से जिले के 3 प्रशिक्षण केंद्र +2 BKD जिला स्कूल लहरियासराय दरभंगा, +2 सफी मुस्लिम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज लहरियासराय दरभंगा एवं ML अकेडमी लहरियासराय दरभंगा में मतदान चल रहा है। आपको बता दें कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि 14 दरभंगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अंतर्गत पड़ने वाले 6 विधानसभा के क्षेत्र में मतदान कर्मी जो पोलिंग ड्यूटी में लगे हुए हैं वे उपरोक्त तीनों प्रशिक्षण केंद्र के गृह प्रशिक्षण केंद्रों पर अपना मतदान कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो दरभंगा जिला के बाहर किसी अन्य जिले के कर्मी है वे अपना मताधिकार का प्रयोग पोस्टल बैलेट के माध्यम से जिले के ML अकेडमी लहरियासराय में कर सकते हैं। सांसद RK सिन्हा के पुत्र ऋतुराज सिन्हा ने अपनी चुनावी दौरे के क्रम में दरभंगा पहुंचे, जहां उन्होंने एक स्थानीय होटल में कायस्थ समाज के बैठक को संबोधित करते हुए 3 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की होने वाली जयंती पर एकजुट होने का टास्क दिया है। देखिए, आज दरभंगा में चित्रांश समाज के साथ एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम, सबके साथ भेंट और बात हुई। मुझे लगता है कि ऐतिहासिक समय से दरभंगा क्षेत्र में कायस्थ समाज की एक बड़ी भूमिका रही। यहाँ के पहले सांसद की बात हो या यहाँ से लगातार विधायक रहे शिवनाथ बाबू की बात हो, ये समाज लगातार राजनीतिक सामाजिक रूप से दरभंगा के क्षेत्र में, मिथिला के क्षेत्र में अत्यंत सक्रिय भूमिका निभाता रहा। आज समाज के साथ बैठ के जो चर्चा हुई, मैंने सबसे यही विनम्र आग्रह किया है कि हमें समाज को एकत्र करके और सकारात्मक कार्रवाई में लगाने की ज़रूरत है। आज यहाँ पे विस्तृत चर्चा हुई है। ये समाज जो है ऐसा समाज है जो पूरे देश और बिहार के लिए एक बड़ा उदाहरण है। यह ऐसा समाज है जिसकी संख्या भले 1% हो, लेकिन ये समाज आज बिहार में बिना एक नौकरी का एक आरक्षण लिए हुए अपने पैरों पर सिर्फ शिक्षा के माध्यम से खड़ा होकर एक उदाहरण पेश कर रहा है सभी अन्य समाजों के लिए कि शिक्षा ही समाज में विकास की कुंजी है। 7 मई को होने वाले चुनाव की तैयारी की जानकारी देते हुए डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने कहा है कि 2037 मतदान केंद्रों पर 20 लाख
3040 मतदाता अपने मताधिकार को प्रयोग करेंगे, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। इसमें 2000 माइक्रो प्रेक्षक लगाए गए हैं। मतदान केंद्रों की कड़ी निगरानी के लिए 3 स्तर पर गश्ती की व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि चुनाव के लिए हर बूथ पर 4 कर्मियों की पोलिंग पार्टी को लगाया गया। कुल 9000 कर्मियों को प्रतिनियुक्त किया गया। वहीं उन्होंने बताया कि 95.34% मतदाताओं के बीच मतदाता सूचना पर्ची का वितरण कर दिया गया। बिहार के झंझारपुर में चुनाव से एक दिन पहले मधुबनी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने झंझारपुर संसदीय क्षेत्र में पैसे बांटते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। मधेपुर थाना क्षेत्र के सत्येंद्र अग्रवाल के घर पुलिस ने छापेमारी करते हुए 80,000 रुपए के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही उनके पास से एक वोटर लिस्ट भी बरामद किया गया। आपको बता दें कि झंझारपुर संसदीय क्षेत्र में 7 मई को चुनाव होना है। वहीं चुनाव से एक दिन पहले ही मधुबनी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक व्यक्ति को मतदाता सूची के साथ पैसे बांटते हुए गिरफ्तार कर लिया। मधुबनी एसएसपी सुशील कुमार ने पूरी जानकारी दी है। थाना क्षेत्र में सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति है जो कि वोटरों को पैसा बांट रहे हैं अपने घर पर ही बुला कर। उसकी वेरिफिकेशन के लिए थाना अध्यक्ष को भेजा गया था। वहाँ पे जाके वेरीफाई करने पे जब वहाँ पहुँचे तो कुछ लोग थे वहाँ पे, और वहाँ पे जो घर के मालिक थे सत्यनारायण अग्रवाल, उनके घर से 80,000 रुपया जो वहीं पे पास में रखा हुआ था, 80,000 रुपया उनके पास से मिला। इसके अलावा कुछ वोटरों की लिस्ट पर्ची भी मिली, तो उनको हम लोगों ने अभी डिटेन किया है, FIR दर्ज करके आगे निकाल। समस्तीपुर के ताजपुर में भाकपा माले कार्यकर्ताओं ने सोमवार को ताजपुर, रहीमाबाद, सरसौना, बंगरा, कोठिया, सादीपुर, मानपुरा आदि क्षेत्रों में सघन जनसंपर्क अभियान चलाकर उजियारपुर क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के राजद उम्मीदवार आलोक कुमार मेहता एवं समस्तीपुर से कांग्रेस उम्मीदवार सन्नी हजारी के पक्ष में वोट देकर विजयी बनाने का अपील मतदाताओं से किया। इस अभियान का नेतृत्व भाकपा माले प्रखंड कमेटी सदस्य ब्रह्मादेव प्रसाद सिंह, संजीव राय, मनोज कुमार सिंह, आयशा के सुनील कुमार आदि ने किया। वहीं मौके पर मतदाताओं को संबोधित करते हुए भाकपा माले प्रखंड के सचिव सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि बढ़ते महंगाई, बेरोजगारी, पलायन, भ्रष्टाचार के जिम्मेवार मोदी सरकार 2024 के लोकसभा चुनाव में सत्ता से बेदखल कर आरक्षण, लोकतंत्र एवं संविधान बचाने के लिए अग्रसर होना है। दरभंगा के प्रेक्षागृह में लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के अवसर पर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन व्यय प्रेक्षक ओम प्रकाश तिवारी, जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी राजीव रोशन के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ सोमवार को किया गया। कार्यक्रम में मैथिली ठाकुर स्टेट आइकॉन को जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा पुष्पगुच्छ प्रदान कर तथा व्यय प्रेक्षक के द्वारा पाक चादर प्रदान कर सम्मानित किया गया। उप विकास आयुक्त चित्रगुप्त कुमार द्वारा जिला आइकॉन मणिकांत झा को पाक चादर प्रदान कर सम्मानित किया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने संबोधित करते हुए कहा कि लोकतंत्र का महात्योहार हम लोग के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। हम लोग सब जानते हैं, मतदान के माध्यम से न केवल हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, अपना सरकार बनाते हैं, बल्कि वर्तमान और भावी पीढ़ी की तकदीर लिखने का भी कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि दरभंगा जिला के सभी मतदाताओं से स्वीप के माध्यम से कहना चाहता हूं कि सब लोग 13 मई और 20 मई को जिसके क्षेत्र में मतदान है, सभी लोग घर से निकले और 100% मतदान दरभंगा के सम्मान इस मूल मंत्र के साथ आगे बढ़े। बहादुरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मिसरौलिया के रहने वाले जयप्रकाश यादव के अपहृत पुत्र बबलू कुमार का शव अस गांव में मिला था, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने धोईघाट रोड को जाम कर दिया था और बीच सड़क पर सबको रखकर आवागमन पूरी रूप से बाधित कर दिया, जिसको लेकर सदर थाना में 10 नामजद एवं 50 से अधिक अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं ज्ञात लोगों में पहले व्यक्ति पर प्रदीप कुमार, पिता का नाम राम लक्ष्मण यादव, दूसरे का नाम धनेश्वर यादव, पिता का नाम राम लक्ष्मण यादव, नरेश यादव, पिता का नाम रामाधार यादव,
कमलेश यादव, पिता का नाम राम लक्ष्मण यादव, सुमन यादव, पिता का नाम प्रदीप यादव, प्रकाश यादव, पिता का नाम स्वर्गीय चंद्र यादव, रामाधार यादव, पिता का नाम चंद्र यादव, उद्गार यादव, पिता का नाम स्वर्गीय चंद्र यादव, विनोद यादव, पिता का नाम राजमिस्त्री, निर्धन यादव, पिता का नाम जीवछ यादव, सभी सदर थाना क्षेत्र के मिसरौलिया के रहने वाले हैं। इसके अलावा 50 से अधिक व्यक्तियों की पहचान की जा रही है। IRCTC के द्वारा भारत गौरव ट्रेन चलाया जाएगा। यह भारत गौरव ट्रेन तीर्थयात्रियों के लिए होगा जो माता वैष्णो देवी, हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा, वृंदावन, अयोध्या को जाएगी। यह यात्रा 18 मई से शुरू होगी जो 26 मई तक चलेगी, जिसको लेकर तीर्थयात्रियों को इकोनॉमिक क्लास के लिए 17,900 और कंफर्ट क्लास के लिए 29,500 रुपए किराया देना होगा। पर चला रहे उत्तर भारत और रामलीला दर्शन जिसको बोलते हैं, इसमें अयोध्या होगा, वैष्णो देवी होगी, आपका हरिद्वार ऋषिकेश है, आपका मथुरा वृंदावन है। ये होते हुए 9 दिन का पैकेज है, जिसका इकोनॉमी क्लास का शुल्क स्लीपर क्लास में जो लोग जाएंगे 17,900 का है, और एसी क्लास का 3 AC क्लास के 2 डिब्बे इसमें लगेंगे, उसमें 29,500 रुपये का टिकट है। क्या क्या इंक्लूड है इसमें? इसमें आपका खाना पीना, मतलब मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर है, ट्रेन का टिकट्स है, इसमें आपका इंश्योरेंस इंक्लूड है, इसमें डॉक्टर की फैसिलिटी रहेगी, इसमें आपका सिक्योरिटी गार्ड्स आपके पास रहेगा, टूर गाइड की व्यवस्था है, बसेस की व्यवस्था है जहाँ दर्शन करने जाएंगे वहाँ तक के लिए, और होटल्स की व्यवस्था है। कहाँ से खुलेगी? और ये खुलेगी बेसिकली न्यू जलपाईगुड़ी से, और ये आपका हाजीपुर होते हुए पटना होते हुए ये वैष्णो देवी। दरभंगा में आप दरभंगा के पर्यटकों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग को यहाँ से हाजीपुर तक या पटना तक जहाँ से ट्रेन खुलेगी जाने के लिए जो भी आपका बस का टिकट है या ट्रेन का टिकट है वो हम रिम्बर्स करेंगे, ताकि आप भी इस सुविधा का लाभ लें। कितने पैसेंजर की ये ट्रेन है? इसमें करीब 540 पैसेंजर इसमें बुक कर सकते हैं। इसमें ऑलरेडी अभी 320 प्लस बुकिंग ऑलरेडी हो चुकी है और बुकिंग रेडी है। बुकिंग करने के लिए आप हमारी वेबसाइट irctctourism.com पर जाके ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं।